स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ट्विटर पे अगर आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप कम से कम कॉस्टिंग में आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा और जो इसमें हमने आपको टिप्स ट्रिक्स और प्रैक्टिकल करके दिखाया है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर पाएँ ट्विटर पे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ट्विटर एड्स में फॉलोवर बढ़ाने के लिए कैंपेन कैसे चला सकते हो, बना सकते हो, मतलब फॉलोवर एड्स। तो उसके लिए दोस्तों आप अपने ट्विटर के अकाउंट में पहले लॉगिन कीजिए। वहाँ लॉगिन करने के बाद मोर पे क्लिक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, देन क्लिक ऑन ट्विटर एड्स। तो जैसे आप ट्विटर एड्स पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर ट्विटर एड मैनेजर में आप आ जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड आ गया। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिलिंग का जो है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पर बिलिंग का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड कर दीजिएगा तो फिर ये डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले क्योंकि हमने कुछ एड्स चलाए थे तो इसलिए यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है, और अगर वो रन हो रहे होते इस टाइम तो यहाँ पर उसका एनालिटिक्स आता। तो क्योंकि अब हमें नया कैंपेन बनाना है, चलाना है, तो हम यहाँ क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद रीच, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐड ऑब्जेक्टिव्स। आपको रीच बढ़ाना है, वीडियो व्यूज, प्री रोल, या कौन कौन से आपको जो भी आपको ऐड बनाना है उसको आप चूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव को। तो क्योंकि हमें इसमें फॉलोवर्स ऐड बनाना है, हमने अपनी ऑडियंस बढ़ानी है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉलोवर्स पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इधर क्योंकि पहले से थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है ट्विटर एड्स का, तो बिकॉज हम हर साल कोशिश करते हैं आपके लिए नई वीडियो लेटेस्ट वर्जन पे लेकर आएँ। तो यहाँ पर कैंपेन बनाना अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैंपेन डिटेल्स, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारा फॉलोवर्स दिखा रहा है। अब हम यहाँ कैंपेन नेम देंगे। कैंपेन नेम दोस्तों इसलिए देना है क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप मल्टीपल कैंपेन्स बनाते हो, बहुत सारे कैंपेन्स हैं, तो अगर आप सही कैंपेन नेम अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव या किस प्रोडक्ट सर्विस के लिए बना रहे हो अगर आप कर दो तो क्या है, फ्यूचर में आपको याद रहेगा, या और कोई मैनेज कर रहा है आपके अकाउंट को तो उसको भी पता रहे कि किस चीज़ का आपने कैंपेन बनाया था। तो अभी तो हम डेमो के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ट्विटर डेमो फॉलोवर ऐड, ठीक है, ये हम अभी यहाँ डेमो के लिए हमने लिख दिया इधर। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने स्टार्टिंग में अपनी बिलिंग डिटेल्स वगैरह ऐड कर दी थी तो। अब यहाँ पर दोस्तों आ रहा है डेली बजट और एक है टोटल बजट। टोटल बजट तो है, मान लो आप एक कैंपेन बना रहे हो, उसका आप टोटल बजट रखना चाहते हो जी 5,000 रुपये में फॉलोअर्स बढ़ाने में खर्च करना चाहता हूँ, तो आप टोटल बजट कर दो। अगर आप डेली बेसिस पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डे का बजट लगा दो, तो ये इस कैंपेन का बजट होगा, ठीक है। तो अब कैंपेन का बजट यहाँ पर क्या है दोस्तों, 100 रुपीज़ नहीं है, यूएसडी है, डॉलर से, बिकॉज फेसबुक, लिंक्डइन या फिर यूट्यूब, गूगल, वहाँ पर INR होता है, बट यहाँ पर USD मतलब अमेरिकन डॉलर्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपको आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा अपनी करेंसी के हिसाब से। अब जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं अभी $10, ठीक है, तो यहाँ हमारा 10 USD डॉलर्स आ गया डेली बजट। यहाँ पर आपका ऐड स्टार्ट करने के लिए आप कोई स्टार्ट डेट मान लीजिए, आपका ऐड आपने बनाया और ये अप्रूव्ड आज हो चाहे कल हो, कभी भी अप्रूव्ड हो, बट आप ये अगर मान लो आज अप्रूव्ड हो जाए बट आप नहीं चाहते कि आज से चले, तो आपको स्टार्ट डेट डाल सकते हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जिस भी डेट से आपको स्टार्ट करना है, और एंड डेट भी ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डाल सकते हो। अगर आप ये चेंज नहीं करोगे तो जैसे ऐड अप्रूव्ड होगा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस में क्या है दोस्तों, इधर है स्टैंडर्ड एंड एक्सेलरेटेड। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, मान लीजिए आपने $10 लगाए एक दिन के, तो अगर आप एक्सेलरेटेड पे क्लिक कर दोगे तो इसमें क्या है, आपने इंस्ट्रक्शंस दी ट्विटर एड्स को कि आप मेरा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तेज़ी से दिखाओ एक्सेलरेटेड मोड पे, तो हो सकता है वो $10 आपके बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाए।
मगर आप स्टैंडर्ड मोड पे रखोगे तो अगर आपने जो भी बजट लगाया वो आपका थ्रू आउट द डे पूरे दिन सही से डिस्ट्रीब्यूट होके डिडक्ट होगा। तो इसलिए रिकमेंडेड भी है और बेस्ट रहता है स्टैंडर्ड, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत एडवांस काम कर रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट वो है तो आप एक्सेलरेटेड करना, नहीं तो स्टैंडर्ड करना, ठीक है। अब ये हो गया है तो हम अगले स्टेप पे नेक्स्ट करके पहुंचेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पर आ गए तो आप देख सकते हैं हम ऐड ग्रुप के अंदर आ गए। अब हम अपना ऐड ग्रुप बनाएंगे और दोस्तों मल्टीपल ऐड ग्रुप्स आप बना सकते हो। मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है और मेरी 2 सर्विसेज के लिए मैं ऐड चलाना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ लोगों को, एक एसईओ के लिए और एक पेड एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। तो मैं 2 अलग अलग ऐड ग्रुप बना सकता हूँ। एक एसईओ में जिसका सारा क्रिएटिव वगैरह एसईओ से रिलेटेड सब कुछ होगा, उसका ऐड ग्रुप का बजट वगैरह होगा सारा अलग और उसकी स्ट्रेटजी होगी, और एक ऐड ग्रुप के अंदर पेड से रिलेटेड होगा, उसका क्रिएटिव और उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वो भी आप मल्टीपल कर सकते हो। तो अभी तो हम आपको एक ही बनाने सिखाएंगे। यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम दे देते हैं, जैसे अभी तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए ऐड बना रहा हूँ तो उसका मैंने ग्रुप का नाम दे दिया, ऐड ग्रुप का नाम दे दिया। अब यहाँ पर अगर आप अलग अलग मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना रहे हो तो ज़रूरत है, अगर आप देना चाहो स्टार्ट डेट या बजट डालना चाहो। अगर आपका एक ही ऐड ग्रुप है बस तो मैंने पीछे हमने डाल ही दिया है स्टार्ट डेट वगैरह जो रखनी है या बजट रखना है, तो इसलिए यहाँ पर फिर करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल ऐड ग्रुप में सिर्फ तब करना, ठीक है। तो यहाँ पर बिड टाइप तो जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर ऑटोमेटिक बिड आ गया और टारगेट कॉस्ट आ गया। तो रिकमेंडेड ऑटोमेटिक बिड है, बाकी टारगेट कॉस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अगर आइडिया है, आपने पहले कैंपेन्स चलाए तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कि आप पर न्यू फॉलोवर लाने के लिए कितने डॉलर खर्च कर सकते हो। इसको आप इंडियन रुपीज़ में कर देना। तो ये तो ट्विटर ने अपनी तरफ से एक सजेस्टेड बिड दी है कि $2 से $2.5 के बीच में आपको एक फॉलोवर बनेगा नया। एक से और कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस टाइप वगैरह, आप क्या दिखा रहे हो, ठीक है, क्या इंडस्ट्री है आपकी। और इससे इंडियन रुपीज़ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ₹150 के आसपास हो गया। तो ये अगर आप पहली बार चला रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको ऑटोमेटिक बिड पे ही रखें, ठीक है। तो ऑटोमेटिक बिड पे रिकमेंडेड भी है। इसमें क्या है, ट्विटर खुद से ही आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करेगा और कोशिश करेगा लोएस्ट कॉस्ट पे आपके मैक्सिमम रिजल्ट लाने की, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम जैसे कि देखते हैं इधर टारगेट पीपल हु मैच। तो यहाँ पर हम डेमोग्राफिक्स लाइक जेंडर, अब डिजिटल मार्केटिंग का मैं हूँ, आपका आपके बिजनेस के हिसाब से, तो अगर आपके बिजनेस में आपको दोनों लोगों को ऐड दिखाना है, मैन वुमेन दोनों को, तो आप यहाँ पर एनी कर दो, और अगर आपको सिर्फ मैन को दिखाना है तो मैन कर दो, वुमेन को दिखाना है तो वुमेन कर दो, ठीक है। उसके बाद आप एज ग्रुप, ऑल एज ग्रुप को करना है या एज रेंज है, तो ऑब्वियसली हर बिजनेस के हिसाब से एक एज रेंज होती है प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि एज रेंज लाइक मैं चाहता हूँ कि 25 ईयर से, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, जो लोग बिजनेस में हैं तो मैं वो एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा टारगेट करना चाहता हूँ जो डिसीजंस लेते हैं। तो मैंने 25 साल से लेके मैं अप टू 49 ईयर्स तक के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने आप अपने बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस टाइप के हिसाब से कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लोकेशन, अब जैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी इंडिया आ रहा है बिकॉज ट्विटर ने इंडियन अकाउंट है हमारा, तो यहाँ से दिखा रहा है। अगर आपको इंडिया नहीं करना, आपको स्पेसिफिकली लाइक यहाँ पर हम इंडिया कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर मैं लाइक दिल्ली करता हूँ, ठीक है। तो मैं दिल्ली करूँगा तो यहाँ पर न्यू दिल्ली यहाँ पर आ गया, तो ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। और भी मैं एरियाज करूँगा, जो मैं करूँगा सब यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया करना है तो सिर्फ इंडिया कर लो। यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शनल है, अब आपके ऊपर है, आपको इंग्लिश हिंदी जो करना है वो आप चूज़ करो, नहीं तो अपने हिसाब से दिखा देगा, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एंड ऑल्सो मैच ऑफ डिवाइसेस,
दोस्तों पिछले साल मैंने जो ट्विटर एड्स बनाए थे उससे अब काफ़ी इंटरफेस चेंज हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है, बट आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप देख लीजिएगा कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सर्विसेज का ऐड चला रहे हैं जो सिर्फ एप्पल यूज़र्स के लिए है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, कोई सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है तो यहाँ कर लो, ठीक है। तो बाकी आपको देखना है कोई आप चाहते हो कि डेस्कटॉप सिर्फ यूज़र्स के लिए वो चीज़ है तो डेस्कटॉप कर लेना, तो आपको देखना है, अगर ये ज़रूरत है तो कर लीजिएगा। डिवाइस मॉडल, अब डिवाइस मॉडल ऑप्शनल है। अब आपको एप्पल के डिवाइसेस पे HTC मोबाइल के हिसाब से भी अगर आप करना चाहते हो टारगेटिंग तो आप कर सकते हो, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक हैं चीज़ें। गूगल जो भी आप करना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पर आप कर सकते हो इफ़ आपकी रिक्वायरमेंट है तो। कैरियर के अंदर यहाँ पर आ गया, अब ये आपको देखना है कि आपको यहाँ पर इंडिया, ये बहुत सारी जो जगहें दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये कर सकते हो, ऑप्शनल है बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ऊपर हम कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें करनी है आपको बट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। बस मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनका क्या यूज़ है। कस्टम ऑडियंस, अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कस्टम ऑडियंस का, बिकॉज कस्टम ऑडियंस में क्या है कि अब जब आपने ऊपर जो टारगेटिंग सेलेक्ट करी अब वो टारगेटिंग बहुत ब्रॉड हो जाएगी, बट आपके बिजनेस के हिसाब से आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कस्टम ऑडियंस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो, मगर ये कब कर पाओगे, अगर आपको लाइक रीमार्केटिंग करनी है, आपको इसमें आपने कोई स्पेसिफिक लिस्ट बना रखी है वो करना है तो उसको टारगेट कर सकते हो, मगर कब, जैसे फेसबुक में कस्टम ऑडियंस होता है ना वैसे ये भी है, मगर ये तब होगा जब आप ट्विटर का पिक्सल कोड या वेबसाइट टैग, इसके अंदर पिक्सल कोड नहीं कहते, फेसबुक में पिक्सल कोड कहते हैं, इसमें वेबसाइट टैग कहते हैं, वो आपने अपनी वेबसाइट में लगा रखा होगा और ऑडियंस टारगेट हुई होगी, तब आप यहाँ पर उसको कर सकते हो। चाहे आपकी वेबसाइट में होगा चाहे वो ऐप में होगा, वो आपने कोड लगा रखा होगा और आपने एड्स चलाए होंगे तो आपका कस्टम ऑडियंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पर जब कस्टम ऑडियंस होगा, मान लो आपके 5000 कस्टम ऑडियंस लिस्ट के अंदर ऑडियंस है, ठीक है, और आपने वो सेलेक्ट कर लिया, अब आप चाहते हो उन 5000 जैसे जो ऑडियंस हैं आपके कस्टम लिस्ट में उन जैसे और भी ऑडियंस, सिमिलर ऑडियंस को आपका ऐड दिखे, तो यहाँ पर लुक अलाइक ऑडियंस कर लेना, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो अभी तो हम नहीं चला रहे हैं इसको, इसलिए मैं आपको ये चीज़ अभी बस मैंने बताई है। और अगर आपको अपना टैग मैनेजर, वो वेबसाइट टैग या फिर पिक्सल जिसको कहते हैं वो करना है तो उसके लिए हमारा वीडियो देख लीजिएगा, ट्विटर का पिक्सल कैसे ऐड करें। अब यहाँ पर ऐड ऑल्सो मच, अब यहाँ पर हम आते हैं मेन, यहाँ पर आप देखिए इसके नीचे कि हम अलग अलग टारगेटिंग कर सकते हैं, लाइक कीवर्ड के यहाँ पर देखो अलग अलग इंक्लूड या एक्सक्लूड, तो हम इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर आप लाइक हम यहाँ पर डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग डाला तो यहाँ पर देखिए डिजिटल मार्केटिंग का आ गया और यहाँ पर इतना ग्लोबल ऑडियंस साइज से दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको सेलेक्ट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ मैं यहाँ पर SEO करना चाहता हूँ या सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहता हूँ, तो वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स के थ्रू भी ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना टारगेट साइज देखते रहें ऑडियंस का जो आप क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप फॉलोवर लुक अलाइक, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, आप अगर आपके फॉलोवर्स हैं, ठीक है, और उनके लुक अलाइक ऑडियंस जैसे टारगेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑप्शनल है इंटरेस्ट, क्योंकि ऑप्शनल तो सारी चीज़ें ही हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी एक या दो ही आप इनमें से चीज़ चुनिए ताकि बहुत स्पेसिफिक आप काम करें और आपको जो लगता है आपका पोटेंशियल ऑडियंस है सिर्फ उसी को ही आप टारगेट करें, ठीक है। ताकि आपके फॉलोवर्स आप बना रहे हो तो आप अगर अपनी बिल्कुल सेगमेंटेड स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करोगे जो आपको पता है कि आपके इसमें इंटरेस्ट रखती है, तो वो एक्शन लेंगी और आपका कंटेंट में क्वालिटी, ऐड में क्वालिटी है,
तो वो आपको फॉलो भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कुछ चूज़ करना चाहो, लाइक मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, ठीक है, या मेरे को लगता है कोई और इंडस्ट्री मेरे लिए अपीलिंग है, लाइक मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो बिज़नेस के अंदर भी मैं एडवर्टाइजिंग, ये किस को टारगेट करना चाहता हूँ, मार्केटिंग जिसको भी करना चाहूँगा उसको मैं इस तरीके से, एंटरप्रेन्योर्स को करना चाहूँगा तो मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्मॉल बिजनेसेस को मैं करना चाहता हूँ तो मैंने कर दिया। तो इस तरीके से मैं इंटरेस्ट के हिसाब से भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आपका बिजनेस अगर मूवीज टीवी शो इससे कुछ रिलेटेड है वहाँ कर लो, इवेंट्स वगैरह से कुछ है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस अपने बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस के हिसाब से सेलेक्ट करना, और यहाँ पर अपना ऑडियंस साइज आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई ये तो मैं एक ऐड ग्रुप कर रहा हूँ, आपको मल्टीपल ऐड ग्रुप करने से मैंने आपको पहले ही बताया था, तो यहाँ से नया एक पूरा क्रिएट करने के बाद आप नया ऐड ग्रुप भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो या। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। कन्वर्जन टॉपिक्स ये सब तभी हैं जब हम आपका पिक्सल वगैरह जो वेबसाइट टैग है वो लगाएंगे। एडिशनल ऑप्शंस में देखते हैं, रीटारगेट पीपल हु सॉ और एंगेज विद योर पास्ट ट्वीट्स। ये ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें, बिकॉज इसके लिए क्या है ना दोस्तों, आपका पिक्सल जो टैग है वो होना चाहिए, प्लस लोग पहले से आपने एड्स चलाए हैं या आपके ट्विटर पे एक्टिविटी हो रही है आपकी ट्वीट्स पे पोस्ट पे, तो ये बेनिफिशियल ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये आप तब कर सकते हो। तो अभी तो नया है तो आप इसको अभी अवॉइड करो। अब प्लेसमेंट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर होम टाइमलाइंस यहाँ तो ये फिक्स है, होगा ही होगा। प्रोफाइल पे आपके ऐड की प्लेसमेंट हो या ना हो वो आपको देखना है। चाहते हो प्रोफाइल्स पे एड्स आपके देखें तो आप रखो, नहीं चाहते हो तो आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोफाइल की प्लेसमेंट जो बता रहा है एड्स की वो इस तरीके से होगी, और ये है होम टाइमलाइंस, जैसे होम टाइमलाइंस होती हैं वो। तो दोस्तों आज हमने सीखा फॉलोअर्स एड्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप उससे अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप हमारे चैनल पे अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स पे सीख सकते हो, उनके ऊपर आप अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हो और उससे अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हो, अपने करियर को भी ग्रोथ दे सकते हो। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पे टोटली फ्री कंटेंट मिलता है और लेटेस्ट प्रैक्टिकल इन डेप्थ वीडियो मिलती हैं। तो अपने दोस्तों को और अपने नियर एंड डियर्स को भी इसको आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे और वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।